अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो बहुत ही मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। क्या आपने कभी सोचा है वो कौन से दो फूल थे जिन्हें जन्नत का सरदार बना दिया गया? वो कौन से दो नन्हे शहजादे थे जिन्हें देखते ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें रोशन हो जाया करती थीं? वो कौन थे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर चढ़ जाया करते थे और जब चढ़ते थे तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा लंबा कर देते थे ताकि वो मासूम खेल में ना रुके? कौन थे वो जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लबों से चूमते थे और फरमाते थे, ये हसन और हुसैन मेरे जिगर के टुकड़े हैं? और फिर एक ने सुलह के लिए ताज छोड़ दिया और दूसरे ने सजदे में सर दे दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की। इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे उनकी बचपन की रूहानी दास्तानें, नबी की मोहब्बत से भरे लम्हे और वो हकीकतें जो आपने शायद पहले कभी इस अंदाज में ना सुनी हो। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि हर लफ्ज में मोहब्बत है, हर वाकया हकीकत है और हर सांस जन्नत की खुशबू से लिपटी हुई है। यह वीडियो पेश की जा रही है सीरत वॉइस की जानिब से। अगर आप चाहते हैं कि हुसैनियत की ये रोशनी हर दिल तक पहुंचे तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दिल की गहराई से या हुसैन कहकर इस सफर में हमारे साथ हो जाइए। बिस्मिल्लाह। शुरू करता हूं उस जात के नाम से जो रहमतों की भी रहमत है और जिसने मोहब्बत को भी मोहब्बत करना सिखाया। कभी कभी किसी की मोहब्बत सिर्फ दिल में नहीं उतरती, वो रगों में उतर जाती है और जब मोहब्बत रूह में रच बस जाए तो वो रिश्ते इंसान से ऊपर उठकर अल्लाह की तरफ जा पहुंचते हैं। आज की इस दास्तान की शुरुआत उन्हीं रिश्तों से होती है, मोहब्बतों की उस चादर से जिसके साए में दो नन्हे शहजादे परवरिश पाए, इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। ये दास्तान एक ख्वाब से शुरू होती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाची हजरत अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु की बीवी उम्मे फज्जल रजी अल्लाहु अन्हा एक रात नींद में अजीब सा ख्वाब देखती है। ख्वाब में वो देखती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म ए मुबारक से गोश्त का एक टुकड़ा जुदा होकर उनकी झोली में गिर गया है। नींद से जागी तो दिल में अजीब सी कैफियत थी। दिल घबराया हुआ था, मोहब्बत थी, मगर दिल की धड़कनों में कुछ बेचैनी भी थी। वो भागी भागी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंची और अपना ख्वाब बयान किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर इरशाद फरमाया, उम्मे फजल, घबराओ नहीं, ये ख्वाब बहुत ही मुबारक है। बहुत जल्द मेरी बेटी सैयदा फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा के यहाँ एक बेटा पैदा होगा और उसकी परवरिश तुम्हारे जिम्मे होगी। सुबहान अल्लाह। कुछ ही दिन गुजरे होंगे कि 4 हिजरी की 5 शाबान की मुबारक सुबह रोशनी से भर गई। फातिमा की गोद में नूर उतर आया। अली की आंखों में करामत की चमक उतर आई। वो लम्हा आया कि जब जमीन ने एक फूल को अपनी गोद में पाया और आसमानों ने उस पर रहमतें बरसाईं। हुसैन, जी हां, वो शहजादा जिसकी पैदाइश ने सिर्फ एक घर को नहीं पूरे इस्लाम को रोशन कर दिया। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खुशखबरी दी गई तो आप फौरन फातिमा के घर तशरीफ लाए। जब आपने उस नन्हे मुबारक शहजादे को देखा तो उसे अपने सीने से लगा लिया। फिर जो मंजर हुआ वो इंसानियत के लिए रहमत की मिसाल बन गया। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान मुबारक को उस नवजात के मुंह में रखी ताकि उसका पहला जायका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब मुबारक हो। फिर दाहिने कान में अजान दी, बाएं में इकामत, ताकि उसकी रूह में अल्लाह का नाम सबसे पहले गूंजे। उसके कानों में सबसे पहले जो आवाज पहुंची वो थी अल्लाहु अकबर। सुबहान अल्लाह। क्या नसीब था उस नवजात का, क्या शान थी उस लम्हे की। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका नाम मैं खुद रखूंगा। और आपने फरमाया, इसका नाम हुसैन है। कायनात के सबसे हसीन शख्स ने सबसे हसीन बच्चे को खुद नाम दिया। इससे पहले आपके बड़े भाई का नाम हसन रखा गया था जिसका मतलब है खूबसूरत, और अब इस छोटे भाई का नाम हुसैन रखा गया जिसका मतलब है बहुत ही खूबसूरत। हसन और हुसैन दो नाम नहीं थे, दो मिसालें थीं। एक में सुकून था, दूसरे में जज्बा। एक में तहम्मुल था,
दूसरे में शुजात। रिवायतों में आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी हसन और हुसैन को देखते तो आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती थी। कभी उन्हें गोद में उठा लेते, कभी सीने से लगा लेते, कभी अपनी पीठ पर बिठा लेते, कभी कहते, ये मेरे फूल हैं। हुसैन अलैहिस्सलाम की शक्ल व सूरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मिलती थी। उनकी पेशानी, आंखें, नाक, नाफ के ऊपर का हिस्सा सब कुछ हुजूर जैसा था। कई सहाबी कहते थे, जब हम हुसैन को देखते थे तो हमें नबी की याद आ जाती थी। सुबहान अल्लाह, क्या मर्तबा था, क्या नसीब था। हुजूर ने एक बार फरमाया, हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। क्या ये कोई मामूली बात थी? नबी उन्हें सिर्फ बेटा नहीं, जन्नत के बादशाह बना रहे थे और उम्मत को बता रहे थे कि जो इनसे मोहब्बत करेगा वही मुझसे वाबस्ता रहेगा। बचपन का चेहरा झील की तरह साफ होता है, जिसमें रूह की गहराई झलकती है और नूर का अक्स दिखता है। और जब बात हो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों की, तो समझ लीजिए वो चेहरे नूर का मुकम्मल मंजर थे। हसन और हुसैन, दो ऐसे फूल जो नबी के गुलशन में खिले, जिनकी खुशबू आज तक जमीन से लेकर जन्नत तक महकती है। रिवायतों में आता है कि हसन अलैहिस्सलाम का चेहरा मुबारक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हूबहू नहीं मिलता था, मगर उनका कद, चाल, टांगों की बनावट और चलने का अंदाज हुजूर से बेहद मिलता था। जबकि हुसैन अलैहिस्सलाम जो छोटे थे, उनकी पेशानी, आंखें, नाक, नाफ के ऊपर का हिस्सा हुजूर से इतना मिलता था कि देखने वाले कह उठते, जब हम हुसैन को देखते हैं तो हमें नबी की याद आती है। सुभान अल्लाह। सोचिए कैसी मोहब्बत होगी नबी को उन बच्चों से। एक दिन का वाकया सुनिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे। हुसैन अलैहिस्सलाम खेलते खेलते आपके पास आ गए। आपने उन्हें देखा, फिर सीने से लगाया, पेशानी चूमी और फरमाया, ये हुसैन है, मेरा बेटा है। जो इससे मोहब्बत करेगा वो मुझसे मोहब्बत करेगा, और जो मुझसे मोहब्बत करेगा वो अल्लाह से मोहब्बत करेगा। सुभान अल्लाह। मोहब्बत की ये जंजीर आसमान तक जा रही थी। कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नन्हे हसन को कंधे पर बिठाते, कभी हुसैन को पीठ पर बैठा लेते। एक बार हजरत हुसैन खेलते हुए हुजूर के पास आए तो आपने उन्हें अपनी गोद में बिठाया, फिर उनकी नन्ही जुबान से एक लफ्ज सुना, बिल्कुल मासूम सा। बच्चा बोल रहा था। हुजूर ने फरमाया, मेरे लबों से भी ऐसा ही लफ्ज कभी निकला था। क्या रिश्ता था ये, रूह से रूह का, नूर से नूर का। एक और मंजर सुनिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे हैं और नन्हे हसन और हुसैन आपको देखते ही आपकी तरफ दौड़ते हैं। आप उठते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक को दाहिने हाथ से उठाते हैं, दूसरे को बाएं से, फिर सीने से लगाकर फरमाते हैं, ये मेरे दो फूल हैं, जन्नत के फूल। अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, या अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूं। और फिर क्या फरमाते हैं, फहिब्बा मन युहिब्बुहुमा, या अल्लाह तू भी उससे मोहब्बत कर जो इनसे मोहब्बत करे। सुभान अल्लाह। क्या कोई और रिश्ता ऐसा भी हो सकता है जहां नबी अपनी मोहब्बत को उम्मत के लिए अल्लाह से जोड़ दें। फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा, इन दोनों फूलों की अम्मा, जब इन बच्चों को सजदा करते देखती तो आंखों में आंसू आ जाते, क्योंकि उन्हें मालूम था ये दोनों बच्चे कोई आम बच्चे नहीं हैं। इनका हर कदम उम्मत की रहनुमाई है, इनकी हर मुस्कान इस्लाम की जिंदगी है। और नबी का अंदाज भी कुछ ऐसा ही था। कभी हसन अलैहिस्सलाम के लिए दुआ फरमाते, या अल्लाह मैं इसे चाहता हूं, तू भी इससे मोहब्बत कर। कभी हुसैन को देखकर कहते, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। सुभान अल्लाह। क्या रिश्ता था जिसमें सिर्फ खून नहीं, नबूवत, रहमत और रूह की पेवंद थी। दोनों भाई हमेशा साथ रहते, खेलते, हंसते, लड़ते और फिर लिपट कर रोते। उनकी शख्सियतें दो थीं मगर दिल एक। हसन में हिकमत थी, हुसैन में हुज्जत थी। हसन में सुकून था, हुसैन में सिद्क था। और इन दोनों में नबी की मोहब्बत की वो खुशबू थी जिसकी मिसाल कोई और नहीं। कभी कभी एक लम्हा पूरी उम्मत को सबक दे जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर अमल रहमत, हर हरकत हिकमत और हर लम्हा इल्म और अदब की तालीम है।
मगर कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो सिर्फ इल्म नहीं, इश्क बन जाते हैं। ऐसा ही एक वाक़या तारीख के सीने में दर्ज है, जिसे सुनकर हर माँ, हर बाप, हर आशिक़े रसूल का दिल रो पड़ता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में नमाज के लिए तशरीफ़ लाए। साथ में थे नन्हे हसन या हुसैन। रिवायतों में दोनों नाम मिलते हैं, मगर ज़्यादातर अहादीस बताती हैं कि वो हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम थे। रसूलुल्लाह ने मोहब्बत से उन्हें उठाया, नरमी से सफ़ के किनारे बिठाया और नमाज की नीयत बांध ली। सब कुछ वैसा ही था जैसे हर रोज़ होता था, मगर आज का सजदा कुछ अलग होने वाला था। हुजूर ने तकबीर कही, क़याम हुआ, रुकू किया, फिर सजदे में गए और फिर सजदा तवील होता गया। सजदे की तवीलियत से सहाबाए किराम परेशान हो गए। जिन्होंने नबी की नमाज को हमेशा संजीदगी से देखा था, वो भी हैरान हो गए। क्या आज कोई नई वही नाजिल हो रही है? कोई खास हुक्म आया है? किसी ने अदब से सर उठाकर देखा तो आंखों के सामने जो मंजर था वो रूह को हिला देने वाला था। नन्हा हुसैन अलैहिस्सलाम हुजूर की पीठ मुबारक पर सवार हो गया था, बिल्कुल मासूम अंदाज में, बिल्कुल बेफिक्री के साथ, जैसे कोई बच्चा अपने बाप से खेल रहा हो। मगर ये आम बाप नहीं थे। ये वो थे जिनके सजदों से जमीन पाक होती थी, जिनके सजदों को मलाइका सलाम करते थे। मगर उस लम्हे नबी ने सजदा नहीं तोड़ा, न टोका, न हटाया, न नाराज हुए। सजदा चलता रहा तब तक जब तक वो नन्हा शहजादा खुद उतरकर वापस ना चला गया। नमाज मुकम्मल हुई। सहाबा ए किराम ने अदब से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आज आपने सजदा बहुत तवील किया। हम समझे शायद कोई वही नाजिल हो रही हो या कोई खास बात हो गई हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर जो जवाब दिया, वो मोहब्बत और अदब का वो सबक था जिस पर सारी उम्मत आज तक फख्र करती है। आपने फरमाया, ऐसा कुछ नहीं था, मेरा बेटा मेरी पीठ पर चढ़ गया था। मैंने मुनासिब नहीं समझा कि उसकी ख्वाहिश पूरी होने से पहले उसे रोकूं। सुभान अल्लाह, क्या कोई और ऐसा नबी है जो सजदे में भी बच्चे की मुस्कान को तरजीह दे? क्या कोई और ऐसी मोहब्बत है जहां रहमत इतनी हो कि नमाज का सजदा भी मासूमियत के आगे झुक जाए? ये वाकया हमें सिखाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ रहबर नहीं, वो मोहब्बत की वो मिसाल है जो आज तक कायम है कि बच्चे सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, वो अमानत है जिनकी ख्वाहिशों को समझना भी इबादत है। और हुसैन सिर्फ नबी के नवासे नहीं, नबी की पीठ का नूर है। जिसने बचपन में नबी की पीठ को अपना खिलौना समझा, उसी ने बड़े होकर इस्लाम की पीठ को दुश्मनों से बचाया। कभी कभी मोहब्बत इम्तिहान मांगती है, और उस दिन मदीना की गलियों में जो मंजर था वो मोहब्बत का ऐसा इम्तिहान था जिसमें जज्बात भी कांप रहे थे और हवा भी थम गई थी। दोपहर का वक्त था। मदीना की गर्म रेत अपने अंदर एक बेचैनी समेटे थी। उम्मे ऐमन रजी अल्लाहु अन्हा, नबी की एक वफादार औरत, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुई। उनकी आंखों में घबराहट थी। कहा, या रसूल अल्लाह, हसन और हुसैन कहीं नजर नहीं आ रहे। दोनों बच्चे गुम हो गए हैं। हुजूर का दिल कांप गया। उनकी रगों में मोहब्बत की बिजली दौड़ गई। नबी उठ खड़े हुए, बेचैन हो गए। साहबा को बुलाया और फरमाया, चलो मेरे बेटों को तलाश करो। हर सहाबी एक तरफ निकल पड़ा, कोई मदीना की गलियों में, कोई बागों की तरफ, कोई मस्जिद के आसपास, कोई पहाड़ियों की जानिब, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद चल पड़े। आपके साथ था एक वफादार सहाबी, हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाहु अन्हु। वो लम्हा कैसा होगा जहां नबूवत का मालिक, रहमतों का सरदार, जन्नत के फूलों की तलाश में मदीना की तपती जमीन पर चल रहा था। कुछ ही देर में आप मदीना से बाहर निकल आए, एक छोटी सी पहाड़ी के नीचे पहुंचे, और वहां जो मंजर देखा वो रूह को थर्रा देने वाला था। हसन और हुसैन दोनों आपस में लिपटे हुए थे, डरे सहमे से, चुपचाप, और उनके सामने एक अजदहा, एक बड़ा सा सांप जो अपनी दुम पर खड़ा था। उसके मुंह से आग के शोले निकल रहे थे। वो फुफकार रहा था, जैसे कोई आंधी, जैसे कोई शैतानी साया। मगर हुसैन और हसन जैसे किसी रब की हिफाजत में थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेजी से आगे बढ़े, जैसे नूर अंधेरे पर टूट पड़ा हो। अजदहा हुजूर को देखकर कांप गया। उसकी फुफकार रुक गई।
उसने सर झुका लिया और पीछे हटते हुए पत्थरों के अंदर गायब हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़कर हसन और हुसैन को अपनी गोद में उठा लिया, उनके चेहरे से मिट्टी साफ की, आंसू पोंछे और जो लफ्ज़ कहे वो आज भी मोहब्बत की बुलंदी है। या बनी, मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान हो, तुम अल्लाह के कितने अजीज हो। सुबहान अल्लाह। कौन कहता है कि हिफाजत सिर्फ तलवारों से होती है? यहां हिफाजत नबी की नजर से हुई, यहां हिफाजत रहमत की ताकत से हुई। अजदहा भाग गया क्योंकि सामने नबी ए रहमत खड़े थे और हुसैन बचे रहे क्योंकि उनके साथ खुदा की नजर थी। ये वाकया सिर्फ एक मौजज़ा नहीं, ये उस इलाही इशारे का हिस्सा था कि इन दोनों फूलों की खुशबू अब भी बाकी है। इनके कदमों से करबला की मिट्टी सजनी है, इनकी कुर्बानी से इस्लाम को जिंदगी मिलनी है। कभी कभी मोहब्बत खेल में छुपी होती है, और उस दिन मदीना की गली में जो खेल चल रहा था वो सिर्फ बच्चों की कुश्ती नहीं थी, वो फरिश्तों की तवज्जो, नबी की मोहब्बत और जन्नत के सुल्तानों का खेल था। दोपहर का वक्त था, मदीना की हवाओं में ठंडक घुली हुई थी। सन्नाटा नहीं था मगर एक सुकून था, और उसी सुकून के बीच दो नन्हे शहजादे हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम आपस में कुश्ती खेल रहे थे। कभी हसन गिरते तो हुसैन हंसते, कभी हुसैन गिरते तो हसन कह देते, मैं जीतूंगा। हुसैन कहते, नहीं मैं जीतूंगा। इधर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ये प्यारा मंजर देख रहे थे। आप खड़े थे और आपके साथ खड़े थे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम। सुभान अल्लाह। सोचिए, एक तरफ नबी, दूसरी तरफ आसमान से उतरा फरिश्ता, और सामने थे दो बच्चे जिनके खेल को खुद नबूवत और फरिश्ते देख रहे थे। अब जो हुआ वो मोहब्बत का ऐसा इजहार था जो शायद दुनिया ने कभी नहीं देखा। हसन कुश्ती में जरा भारी लग रहे थे। हुजूर ने उन्हें देखकर फरमाया, हसन हसन या हसन, यानी आगे बढ़ो बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूं। आप हसन को तशजीह दे रहे थे, हौसला, दुआ और मोहब्बत सब कुछ दे रहे थे। इसी वक्त हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा वहां आ गईं। उन्होंने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ हसन की तरफ देखकर दुआ दे रहे हैं मगर हुसैन की तरफ नहीं। तो उन्होंने अदब से अर्ज किया, अब्बा जान, आप सिर्फ हसन को शाबाशी दे रहे हैं, हुसैन को क्यों नहीं, जबकि हसन तो बड़े हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए। फिर जो जवाब दिया वो मोहब्बत का वो इलाही तवाजुन था जो जमीन और आसमान को जोड़ता है। आपने फरमाया, फातिमा, मैं हसन को शाबाशी दे रहा हूं क्योंकि मैं अकेला हूं, मगर हुसैन को शाबाशी देने के लिए जिब्रील अलैहिस्सलाम साथ खड़े हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात थी। नबी का दिल हसन की तरफ और अल्लाह का फरिश्ता हुसैन की तरफ। सोचिए, एक मासूम खेल को देखने के लिए फरिश्ता आसमान से उतर आया था, तो बताइए इनसे सच्ची मोहब्बत करने वालों का क्या मर्तबा होगा। इस वाक़ये से एक बात और समझ आती है, नबी और फरिश्ते भी बच्चों की मासूमियत से लुत्फ लेते हैं, क्योंकि बच्चे वो आईना है जिसमें खुदा का नूर झलकता है। हसन और हुसैन सिर्फ खेलने वाले बच्चे नहीं थे, उनकी मुस्कान भी दुआ थी, उनका खेलना भी सिखाना था, और उनकी मासूम लड़ाई भी मोहब्बत का सबक थी। सुबह का वक्त था, मदीना की फिजा में नरमी थी, हवाओं में एक सुकून था, और रोशनी इतनी हल्की थी जैसे आसमान खुद नबी के घर का पर्दा बना हो। हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा बयान करती हैं, मैंने देखा कि सुबह के वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कमरे से बाहर तशरीफ लाए। आपके जिस्म ए मुबारक पर एक चादर थी, और वो कोई आम चादर नहीं थी। उस पर काले ऊन से नक्श बने हुए थे, ऊंटों के कजावे जैसे कजाब के डिजाइन थे। हुजूर ने उस चादर को अपने कंधों पर ओढ़ा, और उसी वक्त नूरानी मंजर शुरू हो गया। सबसे पहले तशरीफ लाए हसन बिन अली रजी अल्लाहु अन्हु, वो नन्हे शहजादे जिनके चेहरे में नबी अपनी आंखों की ठंडक तलाशते थे। हुजूर ने उन्हें चादर में समेट लिया। फिर कुछ ही लम्हों में तशरीफ लाए हुसैन बिन अली अलैहिस्सलाम, वो मासूम चेहरा जिसमें नबी अपना अक्स देखते थे। आपने हुसैन को भी चादर में शामिल कर लिया। फिर आईं सैयदा फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा, हुजूर की बेटी नहीं, जिगर का टुकड़ा। आपने उन्हें भी उसी चादर में लपेट लिया।
आखिर में तशरीफ लाए हजरत अली अल-मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहू, वो शख्स जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया, अली मुझसे है और मैं अली से हूं। उन्हें भी चादर में शामिल कर लिया गया। अब वो मंजर मुकम्मल था। एक चादर और उसके साए में मौजूद थे नबी, अली, फातिमा, हसन और हुसैन। सुभान अल्लाह, पाकीज़गी, नबूवत, इज्जत और मोहब्बत का ये मंजर इतना नूरानी था कि आसमान ने भी झुककर देखा होगा। और उसी लम्हे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आयत की तिलावत फरमाई। वो आयत जो कुरान की सबसे रूहानी आयतों में से एक है। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम लर्रिज्स अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरन, जिसका मतलब है अल्लाह चाहता है कि ए अहले बैत तुमसे हर तरह की गंदगी दूर कर दे और तुम्हें पूरी तरह पाक और साफ बना दे। सुभान अल्लाह, ये सिर्फ एक चादर नहीं थी, ये रहमत का साया था। ये इलाही ऐलान था कि ये है मेरे नबी का घराना, जिन्हें अल्लाह ने पाकीज़गी, मोहब्बत और नज़दीकी के लिए चुन लिया है। सोचिए, इस चादर में जो 5 चेहरे थे, उनमें से 4 वो थे जिन्होंने इस्लाम के लिए जान तक दे दी। फातिमा, जिनका सारा जिस्म दर्द से भर गया था। अली, जिन्होंने तलवारों के बीच कुरान की हिफाजत की। हसन, जिन्होंने अपनी सल्तनत छोड़कर उम्मत की फूट को रोका। हुसैन, जिन्होंने अपनी गर्दन कटवाकर इस्लाम को जिंदा रखा। और बीच में खड़े थे रसूल, जिन्होंने इन्हें मोहब्बत की चादर में ढककर उम्मत को दिखाया। ये हैं मेरे अहले बैत, इनसे मोहब्बत भी इबादत है, इनकी इताअत भी नेमत है। कुछ नाम इतने मुकद्दस होते हैं कि जब वो जमीन पर चलते हैं तो फरिश्ते आसमान पर सजदा करते हैं। कुछ रिश्ते इतने अनमोल होते हैं कि नबी भी उनका जिक्र करते हुए आंसुओं में डूब जाते हैं। और कुछ मकाम इतने आला होते हैं कि खुद खालिक कायनात उन्हें जन्नत का ताज पहना देता है। ऐसे ही 2 नाम हैं, हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम, वो नन्हे फूल जो नबी की गोद में पले मगर कुर्बानी की आग में तपे। वो चेहरे जिन्हें देखकर सहाबा कहते थे, जब हम हुसैन को देखते तो हमें हुजूर याद आ जाते। एक रोज का मंजर है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के बीच तशरीफ फरमा है। हसन और हुसैन नन्हे, मासूम, प्यारे दौड़ते हुए आते हैं। हुजूर उठते हैं, दोनों को गले से लगाते हैं और फिर कहते हैं वो अल्फाज जो क़यामत तक की उम्मत के लिए पैगाम है। हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं, सईदा शबाब अहलिल जन्ना। सुभान अल्लाह। अब सोचिए, ये कोई आम जुमला नहीं था, ये नबी की ज़बान से निकला हुआ हुक्म था और खुदा की तस्दीक से भरा हुआ वादा। इस हदीस ने, इस जुमले ने हसनैन को सिर्फ उम्मत में नहीं बल्कि जन्नत में भी सरदार बना दिया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों की तरफ इशारा करके फरमाया, ये दोनों मेरे फूल हैं, जिसने इन्हें चाहा उसने मुझे चाहा और जिसने मुझे चाहा उसने अल्लाह को चाहा। अब बताइए, हसन और हुसैन से मोहब्बत करना सिर्फ मोहब्बत नहीं, वो तो खुदा तक पहुंचने का रास्ता है। इसीलिए जब भी कोई मुसलमान इन नामों से अदब से मोहब्बत करता है तो उसके हिस्से में जन्नत की सरदारी का हिस्सा आ जाता है, क्योंकि ये दोनों वो हैं जिनके लिए नबी सजदा तवील करते थे, जिनकी तलाश में पैगंबर मदीना की गर्म रेत पर निकल पड़ते थे, जिनकी कुश्ती में जिब्रील अलैहिस्सलाम उतरते थे, जिनको चादर में लपेटकर कुरान की आयतें उतरी थीं, और अब जिनके लिए जन्नत की सरदारी का ऐलान हो चुका था। सुभान अल्लाह। इनसे मोहब्बत करने वाला कभी गुमराह नहीं हो सकता, इनसे अदावत रखने वाला कभी हिदायत नहीं पा सकता, क्योंकि हसन और हुसैन वो नहीं जिनकी तारीफ हम करें, वो तो खुदा ने चुने हुए हैं जिनकी तारीफ खुद नबी की जबान से होती है। हसन और हुसैन, इन दोनों नामों में सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि हिकमत, सब्र और कुर्बानी का मुकम्मल मंजर छुपा है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पर्दा हुआ तो उम्मत की हालत यूं थी कि जैसे एक लंगर टूटे जहाज को समुंदर में छोड़ दिया गया हो। वक्त गुजरता गया और फिर एक दिन हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु, जो नबी के सबसे बड़े नवासे थे, जिनकी सीरत, तहजीब और बर्दाश्त में नबी की झलक मिलती थी, उनको खिलाफत मिली। मगर हालात ऐसे थे कि उम्मत फूट का शिकार हो चुकी थी। एक तरफ से मुआविया बिन अबू सुफियान, दूसरी तरफ से हसन बिन अली। लड़ाई की फिजा बनने लगी।
लेकिन हसन ने तलवार नहीं उठाई, बल्कि एक कलम उठाया, सुलह का। आपने उम्मत को बचाने के लिए अपनी हुकूमत छोड़ दी। कहा, अगर मेरी कुर्बानी से खून बहने से बच जाए तो मैं सबसे पहला कुर्बान होने वाला बनूंगा। सुभान अल्लाह। कौन करता है ऐसा जिसके पास हक भी है, हिम्मत भी है और लोगों की ताईद भी है, वो सिर्फ इसलिए हुकूमत छोड़ दे कि उम्मत का खून न बहाए। यही वजह है कि साहबा ने हसन को कसीरुस सुलह कहा, यानी उम्मत को जोड़ने वाला, तलवार की जगह तहजीब को चुनने वाला। और फिर वक्त का दूसरा चेहरा सामने आया, जब हुसैन के सामने भी हुकूमत पेश की गई, मगर इस बार हालात कुछ और थे। इस बार हुकूमत जुल्म और फरेब के साथ थी। यजीद का नाम सामने आया, जो न तो कुरान की हदों में था न हदीस की रोशनी में। हुसैन ने फौरन कहा, मुझ जैसा शख्स यजीद जैसे फासिक की बैअत नहीं कर सकता। और फिर शुरू हुआ वो सफर जो मक्का से चला, करबला में रुका और ताजदार ए शहादत बन गया। सुभान अल्लाह। हसन ने उम्मत को जोड़ने के लिए अपना ताज उतार दिया और हुसैन ने उम्मत को जगाने के लिए अपना सर कटवा दिया। दोनों ने इस्लाम को बचाया, मगर तरीके अलग थे। एक ने सुलह से, दूसरे ने कुर्बानी से, मगर मकसद एक ही था, उम्मत को मोहब्बत में जिलाना, न कि तलवारों में डुबाना। यही वजह है कि हसन और हुसैन क़यामत तक के लिए रहबरी की मिसाल बन गए। एक की राह सब्र, हिकमत और सुलह की थी, दूसरे की राह हौसला, शुजात और कुर्बानी की थी, मगर दोनों की मंजिल रब की रजा और उम्मत की भलाई थी। हुसैन अब जवान थे। वो नन्हा शहजादा जो कभी नबी की पीठ पर सवार होता था, अब नबी के मिशन को अपनी जान पर उठाने वाला बन गया था। यजीद ने तख्त संभाला और अपनी हुकूमत के लिए हर उस आवाज को कुचलना शुरू कर दिया जो हक की बात करती थी। अब मदीना की सरजमी पर एक खत आया कूफा से। लोगों ने लिखा, या हुसैन, हम आपके साथ हैं, आइए और हमारे रहबर बन जाइए। हुसैन ने जवाब नहीं दिया, जल्दी में, बल्कि पहले अपने चचेरे भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील को भेजा ताकि वो हालात देख लें। कूफा से जवाब आया, लाखों लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, मगर जिस जमीन ने पहले हजरत अली को धोखा दिया, अब वो फिर नबी के नवासे को बुला रही थी। हुसैन को सब मालूम था, मगर फिर भी सच की राह आसान नहीं होती, मगर छोड़ देना भी गुनाह होता है। हुसैन ने मदीना छोड़ने से पहले अपने नाना की कब्र पर हाजिरी दी। कब्र से लिपट गए, आंखों से आंसू बहने लगे। फरमाया, या रसूल अल्लाह, आपका नवासा अब एक ऐसे सफर पर जा रहा है जहां से शायद वापसी न हो। सुबहान अल्लाह। फिर हुसैन ने अपने अजीजों, औलाद, बहनों और घर वालों को इकट्ठा किया। कहा, जो मेरे साथ चलना चाहता है चल सकता है, मगर यह सफर आसान नहीं। फिर कारवां निकला, मदीना से मक्का, फिर मक्का से करबला। साथ थे बच्चे, औरतें, बूढ़े, मगर साथ थी हिम्मत, हुस्न ए अखलाक और सब्र की इंतहा। हर कदम पर मौत का साया था, मगर हुसैन के चेहरे पर शिकन नहीं। किसी ने पूछा, या इमाम, आप कैसे इत्मीनान से चल रहे हैं? हुसैन मुस्कुराकर बोले, मैं मौत को शहादत की सीढ़ी समझता हूं और मुझे अपने नाना की उम्मत को जगाना है। सुभान अल्लाह। ये कोई तख्त के लिए सफर नहीं था, ये सफर था उस पैगाम का जो नबी मदीना में छोड़ गए थे, और अब करबला में लहू से लिखना था। अब करबला सामने था, नहर फरात सूखने लगी थी, दुश्मन लश्कर ने रास्ता रोका था और साजिशें शोलों में बदलने लगी थीं, मगर हुसैन रुके नहीं, क्योंकि जब मकसद रब की रजा हो तो डर का कोई माने नहीं रहता। करबला अब सामने था, यजीद का लश्कर हजारों की तादाद में और हुसैन का कारवां सिर्फ 72 अजीम जानों पर मुश्तमिल। पानी 3 दिन पहले बंद हो चुका था। छोटे छोटे बच्चे प्यासी जुबानों से रो रहे थे, औरतों की आंखों में तड़प का समुंदर उमड़ रहा था, मगर हुसैन अब भी बेहद पुरसुकून थे। जब 10वीं मुहर्रम की रात आई तो इमाम हुसैन ने अपने दुश्मनों से एक रात की मोहलत मांगी। पूछा गया, ऐ हुसैन, ये रात क्यों चाहिए? आपने फरमाया, मैं चाहता हूं कि इस आखिरी रात को अपने रब के साथ सजदे और दुआओं में गुजार दूं। सुबहान अल्लाह। करबला की रेत पर जब जमीन और आसमान के दरमियान इमाम का सजदा शुरू हुआ तो फरिश्ते कह उठे, ऐ रब, ये कौन है जिसका सजदा इतना लंबा है और जिसकी पेशानी में इतना सुकून है?
उस रात हुसैन ने अपने साथियों को भी जमा किया, हर चेहरा शफ्फाफ, हर दिल नबी की यादों से रोशन। हुसैन ने कहा, मैं तुम सबको खुली इजाजत देता हूं, जो जाना चाहता है चला जाए, क्योंकि सुबह सिर्फ लहू का इम्तिहान है। मगर कोई नहीं गया, एक भी ना रहा जिसने कहा हो मैं लौट जाऊं। सब बोले, या हुसैन, हमारी जिंदगियां आपको वक्फ है, अगर हमें 100 बार भी जिंदा किया जाए और 100 बार शहीद किया जाए, हम फिर भी आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। सुभान अल्लाह। ये थे हुसैन के वो साथी जिन्होंने अपने इमाम की मोहब्बत में सब कुछ कुर्बान कर देने की कसम खा ली थी। उस रात हुसैन की खेमागाह से कभी कुरान की तिलावत की आवाज आती, कभी सजदे की सिसकियां, कभी या रब की पुकार, और दूसरी तरफ यजीद की फौज में ढोल शोर और जंग की तैयारी हो रही थी। एक तरफ जन्नत की आवाजें, दूसरी तरफ जहन्नम की आवाजें। हुसैन ने अपनी तलवार को देखा, मगर आंखों में न तलवार की चमक थी, न दुनिया का डर, बस एक दुआ थी, या रब, मैंने अपने नाना का दीन बचाने के लिए सब कुछ छोड़ दिया है, अब तू मेरे खून को इस्लाम की हिफाजत का सबब बना दे। सुबह करीब थी और करबला की रेत गवाही देने वाली थी कि एक ऐसा काफिला आ चुका है जिसने दुनिया से मोहब्बत छोड़ दी और खुदा से वफा निभाने चला है। सुबह अशूर थी, करबला की रेत और भी तप चुकी थी। पानी 3 दिन से बंद था, मगर हुसैन की पेशानी पर न शिकन थी न खौफ। अलमबरदार हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने पानी लाने की कोशिश की, मगर फरात तक पहुंचकर अपनी तलवार से दुश्मन का लश्कर चीरते हुए जब पानी लब्बों तक लाया तो कहा, हाय शर्म, हुसैन प्यासे हैं और मैं पानी पी लूं। और फिर वो अब्बास भी शहीद हुए, जिनके बाजू कट गए मगर वफा नहीं टूटी। एक के बाद एक अहले बैत के जिगर के टुकड़े शहादत के लिए निकलते गए। अली अकबर, हुसैन के जवान बेटे, जिनकी शक्ल और चाल बिल्कुल रसूल जैसी थी, जब जंग में गए तो हुसैन की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, या रब, अब तू खुद गवाह है, ऐसा बेटा भी तेरे लिए कुर्बान कर दिया। कासिम, हजरत हसन के बेटे, एक 13 साल का बच्चा जिसके हाथ में तलवार भारी थी मगर इरादा जन्नत से भारी था, वो भी शहीद हुए। फिर एक एक करके भतीजे, भांजे, शागिर्द, दोस्त सब कुर्बान होते चले गए। अब बारी थी उस लम्हे की जिसे जिक्र करने से भी कलेजा कांप उठे। एक नन्हा सा बच्चा जिसका नाम था अली असगर अब्दुल्ला, 6 महीने का मासूम जिसके होंठ प्यास से सूख चुके थे। हुसैन ने उसे अपने हाथों में उठाया, दुश्मनों की तरफ बढ़े, आवाज दी, अगर मुझ पर रहम नहीं तो इस बच्चे पर रहम करो। देखो ये प्यास से तड़प रहा है। फरात पास था मगर दिल दूर थे। यजीद के लश्कर से हरमला नामी बदबख्त ने तीर चलाया और वो तीर अली असगर की गर्दन चीरता हुआ हुसैन के कलेजे में उतर गया। सुभान अल्लाह। हुसैन ने वो नन्हा जनाजा अपनी दोनों हथेलियों में उठाया, आसमान की तरफ देखा और कहा, या रब, अगर ये तेरी रजा है तो हुसैन को मंजूर है। अब कारवां पूरा हो चुका था, सब शहीद हो चुके थे, सिर्फ हुसैन रह गए थे। फिर हुसैन ने वुजू किया, खून से, अश्कों से, और अल्लाह के सामने खड़े हो गए। अल्लाहू अकबर। नमाज़े फज्र, जहां सजदे में तलवारें चल रही थीं, जहां तीरों की बारिश हो रही थी, मगर हुसैन की जुबान पर था, इन्हा लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नमाज मुकम्मल हुई। अब इमाम हुसैन का चेहरा धूल, खून और नूर से भरा था। जब दुश्मन हमला करने को आया तो हुसैन ने एक बार फिर नबी की उम्मत को पुकारा, क्या तुम नहीं पहचानते? मैं तुम्हारे नबी का नवासा हूं, मैं वही हुसैन हूं जो नबी की पीठ पर सवार होता था। मगर जवाब तेज धार की तलवारें थीं। सज्जाद बीमार खेमे में थे, ज़ैनब पर्दे के पीछे रो रही थी, और करबला की रेत शहादत की खुशबू से महक रही थी। और फिर एक तलवार आई, हुसैन के सर को झुका गई। करबला अब खामोश थी, धूप अपने शिद्दत पर थी और अलम अकेले खड़ा कांप रहा था। इमाम हुसैन, जिसने अपनी पूरी औलाद, अपने भाई, अपने भतीजे, यहां तक कि 6 माह के अली असगर तक को राह खुदा में कुर्बान कर दिया, अब वो खुद मैदान में थे, अकेले। जब तलवारें चलने लगीं, जब चारों तरफ से हुसैन पर वार होने लगे, जब जख्मों से लथपथ जिस्म गिरा, तो एक बदबख्त शिमर नामी शख्स हुसैन के सीने पर सवार हुआ। सुभान अल्लाह।
ये वही सीना था जिसे नबी खुद चूमा करते थे। शिमर ने हुसैन की गर्दन पर छुरी चलाई, एक नहीं 13 बार, तब जाकर सर मुबारक जुदा हुआ। मगर तारीख ने लिखा, जब हुसैन का सर कटा तो आसमान का रंग बदल गया, सूरज में अंधेरा छा गया और जमीन तड़प उठी। फिर क्या हुआ? हुसैन का लहू जमीन पर गिरा, मगर मिट्टी ने पीने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि ये कोई आम लहू नहीं था। ये नबी का लहू था, ये दीन का लहू था, ये उसूलों का लहू था। हर कतरा, हर बूंद हाय हुसैन बनकर आज भी दिलों से निकलती है। फिर यजीद के सिपाही हुसैन का कटा हुआ सर, नबी की बेटी फातिमा की औलाद का सर, एक तश्त में रखकर कूफा की सड़कों पर घुमाने लगे। सुभान अल्लाह! आसमान रो पड़ा, जमीन कांप गई, फरिश्ते तड़प उठे और कयामत तक के लिए ऐलान हो गया, जालिम तलवार जीत सकती है मगर हुसैन का मकसद नहीं हारता। करबला में सजदा अधूरा नहीं हुआ बल्कि मुकम्मल हुआ। सर कटा तो क्या हुआ, दिल सजदे में था। और यही था वो सच्चा फतह जिसने यजीद की फौजों को इतिहास के कूड़े में फेंक दिया और हुसैन के नाम को हर अजान, हर मजलिस, हर नबी पसंद दिल में बसा दिया। अब करबला सिर्फ एक तारीख नहीं, करबला एक रास्ता है जिस पर चलकर हम अपने ईमान को हुसैन की तरह सच और सब्र से बचा सकते हैं। हुसैन मर नहीं सकते क्योंकि वो सजदे में थे। सर कटा मगर सजदा बाकी रहा। आज भी जहां कहीं कोई जालिम जुल्म करता है वहां हुसैन की आवाज गूंजती है। जहां कहीं कोई मजलूम सीना तान कर खड़ा होता है वहां हुसैन की रूह साथ होती है। और तुम अगर आज इस दास्तान को सुनकर तेरा दिल कांप गया, तेरी आंखें भीग गईं और तेरी रूह हुसैन के नाम पर झुक गई, तो समझ ले तू जिंदा है। तेरे दिल में अब भी नबी का घराना जिंदा है। भाइयों और बहनों, सीरत वॉइस सिर्फ एक चैनल नहीं, ये एक रूहानी सफर है जिस पर हर वो दिल चल सकता है जो हक़, मोहब्बत और करबला की सदा को सुनना चाहता है। तो अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इसी वक्त कीजिए ताकि हुसैन की सच्ची मोहब्बत हम सब मिलकर हर कोने तक पहुंचा सकें। वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट में या हुसैन जरूर लिखिए और याद रखिए, जो हुसैन को भूल गया वो खुद को भी खो बैठा। अल्लाह हाफिज।